परमेश्वर के जो वचनों की शिक्षा है, लगता है कि शुरू से देनी पड़ेगी, क्योंकि तुम अब तक बच्चे हो, तुम्हें अब तक दूध चाहिए, अन्न नहीं चाहिए, क्योंकि अन्न सयानों के लिए होता है और बच्चों के लिए क्या होता है, दूध, क्योंकि वो उनके दांत नहीं है, वो हैवी खाना नहीं खा सकते हैं, तो दूध चाहिए उन्हें, है ना। तो इसी तरह बाइबल में जैसे लिखा, अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो इसी तरह से अगर मैं स्कूल बोलूंगा तो फिर आप बच्चे हो, लेकिन अब हमारी मिनिस्ट्री बच्चों के लिए नहीं है, बहुत आगे बढ़ाने के लिए। हालेलुया। तो तुम आगे बढ़ने के लिए आए हो बहुत ज्यादा। तो आज फिर बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम सीखेंगे, क्योंकि यहाँ हम बदलने के लिए आते हैं अपने आप को। हम यहाँ पर सीखते हैं मुझ में कौन सी कमियां हैं, कौन सी ऐसी बातें जो गलत है, और कौन सी जीवन की बातें जो मेरे लिए बहुत लाभ है। तो ये सीखकर समझकर हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को कन्वर्ट करते हैं परमेश्वर के साथ, उसकी इच्छा के साथ। हम बदलने के लिए, अपने आप को बेस्ट करने के लिए, बदलने के लिए परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। तो कितने लोगों को ये बात समझ आए? हालेलुया। कितने लोगों को? सबको। तो ये बात याद रख लो आज आप सारे लोग, कि तुम आज जो भी सीखोगे उससे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा, अच्छा, बड़ा, बहुत अच्छा। आमीन क्यों नहीं ऊंचा बोला आपने? तुम्हारा पेज कस के रखना पड़ता मुझे, अपने आप कसा रहो परमेश्वर के साथ हमेशा, ऐसे दिल, ध्यान, फोकस, क्योंकि हमारी जिंदगी इसीलिए है, ध्यान, फोकस। जिस दिन ये हटा तो हम नॉर्मल हो जाएंगे, और नॉर्मल जो इंसान होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में। वो नॉर्मल बस माड़ा मोट किया, चल बस। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया। उसने, जब हम कुरिन्थियस का वचन वो पढ़ते हैं जिसमें परमेश्वर ने कहा, तुम अपने बुलाए जाने को सोचो, मैंने नीचों और तुच्छों को, जो है ही नहीं थे, जिनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, उन्हें चुन लिया, और जिनकी वैल्यू है ताकि उन्हें तुच्छ करूं। तुम सोचो, तुम तो ज्ञानवान नहीं थे, लेकिन मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करूं। इसका मतलब परमेश्वर जो बात कर रहे हैं आपके लिए बहुत बड़ी है। आमीन। मैं अपने लिए बोल लूं और रिसीव कर लूं सारी बरकत। इतना बड़ा वचन, तो उसके हिसाब से रिसीव करो। यस, आमीन, मेरे लिए ये वचन है, ऐसे मन। क्योंकि जब हमारा फोकस है, ध्यान है, तो ये बातें मुंह से आएंगी। अगर हमारा ध्यान है, अगर ध्यान गर्मी बड़ी आ, जल्दी जल्दी प्रचार हुए, जल्दी जल्दी प्रेयर करन मेरे लिए, मैं जावा घर, आप समझते हो। तो अगर हमारा फोकस बना हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे ना, रिसीव करेंगे वर्ड को, आमीन करके बोलेंगे, यस पिता। ये बात को याद रखो। तो परमेश्वर का बुलाना आपके लिए नॉर्मल नहीं है। उसने एक योजना से बुलाया आपको ऊंचा उठाने के लिए, कुछ स्पेशल प्रकट करने के लिए। लेकिन ये होगा कैसे स्पेशल प्रकट? आप अपनी बुद्धि लाओ, अपने तरीके से चलो, जो सुनते हो वर्ड, वचन, आज्ञाएं अपने स्वार्थ के लिए छोड़ दो, तो हो जाएगा सारा अपना आपका काम बढ़िया हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा ऐसे? ऐसे नहीं होगा ना। जैसे परमेश्वर ने बुलाया, उसकी इच्छा में ध्यान देकर चलना पड़ेगा। जब हम ध्यान देकर चलेंगे, तब जाकर क्या होगा, तुम स्पेशल प्रकट होगे दुनिया में, जैसे आपको बुलाया गया है।
आप सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। तो मेरा विश्वास है आज जो कुछ हम सीखेंगे उसमें बड़ी बरकत पाएंगे। तो आप जानते हो ट्यूसडे हमारा एक क्रूसेड था चिविंडा गांव में, ठीक है। तो वहां पर जो क्रूसेड हुआ बहुत अच्छा हुआ, सच्ची बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। वहां ग्रेस बहुत थी, बहुत ऐसे परमेश्वर छू रहा था मुझे भी, ठीक है। वहां बहुत सारी गवाहियां बनी, लेकिन हमारी टीम को भी पता लगा, जो गाड़ी चलाने वाला सेवा करता है ना लड़का हम मेरे साथ, उसने मुझे बताया कि 3-4 गवाहियां तो मेरे सामने बनी थी, जिनको मैं कह रहा था कि जाओ आगे गवाही दो। लोग कहते नहीं नहीं नहीं, प्रभु ने छू लिया, इतना बड़ा है हमारा, उसने चंगा कर दिया, इतने बहुत है। तो ऐसा होता है कई बार, लोग गवाही देने नहीं आते, ठीक है। तो लेकिन परमेश्वर तो महान है, वो तो छूता है, क्योंकि जो वर्ड बोया गया, जो हमने विश्वास किया उसके अनुसार वहां काम हुए। तो बहुत सारा, मतलब कुल मिलाकर जिन लोगों ने इतनी मेहनत की, हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की, रात तक वहां जागते रहे, गर्मी धूप, है ना। आप लोग तो जैसे सिर्फ आते हो और चले जाते हो, लेकिन मीटिंग को अरेंज करने में जो मेहनत लगती है टीम की भी, मैं उसको हमेशा परमेश्वर के सामने लेकर जाता हूँ। मैं याद रखता हूँ इन्होंने मेहनत की है, धूप में गर्मी में, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। तो इसलिए आप लोग भी ये ध्यान रखना कि आपने भी लॉ में, अनुशासन में रहना है। अनुशासन में क्यों रहना है? जैसे हम लोग आपके लिए ही है, हमारी मेहनत, टीम की मेहनत, मेरी मेहनत। एक चीज याद रखो, जब मेरी सेवा, मेरी ड्यूटी इसलिए है आपके लिए, टीम सब चीजें अरेंज करती है आपके लिए, तो हम क्यों आगे पीछे होंगे आपके लिए? हम तो हमेशा आपके लिए हैं। तो आप लोग भी ये एक अनुशासन में रहकर, एक आत्मिक मन में रहकर इस मन को ध्यान रखना कि ये लोग हमारे लिए मेहनत करते हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अनुशासन में रहें, यहाँ गड़बड़ ना करें। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे टीम ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो, जब लंगर, इधर लंगर बनता है ना हर वीरवार संडे, तो लोग खाना खाकर वो जो प्लेट्स होती है स्टील की जुटियां, वो उन खिड़कियों से बाहर फेंक देते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं यहाँ, कुछ लोग इधर फेंक देते हैं उस गली में, तो ये बेचारे इकट्ठे करते हैं, फिर धोते हैं उन्हें। तो वो कैसे दिमाग के लोग होंगे जो ऐसे करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, इधर ही खाना खाकर यही बैठे बैठे प्लेटें छोड़कर उठकर चले जाते हैं। हमें क्या, अपने आप उठाएंगे, हम तो आईपीएस ऑफिसर है, ये नौकर चौकर जड़े थे रखे अपे वेखणगे हैं। कुछ ऐसे दिमाग वाले भी होते हैं। इसको बोल रहा अनुशासन में रहना है। थोड़ी सी शर्म रखनी चाहिए। ये खुदा का घर है, ये कोई पार्टी नहीं है, या कोई हम किसी होटल में या रेस्टोरेंट में नहीं गए, हम खुदा के घर में आए, जहां पर हमारे लिए इतनी सुविधाएं करते हैं, व्यवस्था करते हैं। इसमें कई लोगों का बड़ा योगदान होता है। तो कुछ लोग तो कुछ भी नहीं करते। इवन के कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, एक एक महीना तक आकर कभी दान भी नहीं बोते, ऐसे लोग भी होते हैं। यहाँ कभी अपना बीज भी नहीं बोते, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। लेकिन याद रखना कुछ लोग कितना करते हैं। अब मैंने उस जगह का, जब मैंने बीज को चेक किया टीम के साथ, जो वहां इकट्ठा हुआ, बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन 2 पैकेट निकले। उसमें से 2 पैकेट्स में 36,000 निकला, और उन दोनों पैकेट्स के ऊपर लिखा था ये पनीर की सेवा के लिए है। हालेलुया। तो अब वो पनीर की सेवा के लिए, तो आज तो पनीर बनाया नहीं,
तो आने वाले संडे में उसका पैसा उसी काम में हम खर्च देंगे, क्योंकि उसका विश्वास था कि मेरे पैसों को एक सब्जी बनाए जाए पनीर की, उसकी इच्छा थी ना। अगर उस पैसे को हम अपने तरीके से यूज कर लेते तो उसकी इच्छा का क्या, बोलो, सोचो। तो ये एक विषय है कि कुछ लोगों का दिल होता है बड़ा, बहुत अच्छा दिल, लेकिन ये कुछ का होना चाहिए या सबका होना चाहिए, बोलो। जीवन तो तुम सबको तभी मिलेगा जब तुम सही अनुशासन में रहोगे। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और मेरी छाया के नीचे रहेगा वह टकाना पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही यह है उसकी इच्छा में रहना, अनुशासन में रहना, जैसा वो चाहता वैसे चलना, वैसे करना। इसका मतलब ये है। तो जो लोग ऐसा नहीं करते, जो थालियां इधर फेंकते हैं या इधर लंगर शक्ते शक्ते उठकर चले जाते हैं, इधर नौकर चाकर रखे हैं, अपने आप उठाएंगे धोएंगे। सोचो दूसरे सिख धर्म के बारे में, वो उनकी हीलिंग मीटिंग नहीं होती, उनके जहां ऐसे हमारे जैसे दुख से, बीमारियों से, शैतानी आत्माओं से छुड़ाया नहीं जाता, वहां ऐसा प्रचार नहीं है। लेकिन लंगर भावना की सेवा को देखना, उनको थालियां खो खो कर धोते हैं एक दूसरे से, और हम हैं जो इधर जूठियां छोड़कर चले जाते हैं। सोचना चाहिए पड़ेगा ना हम सबको। तो ये अभी 2-3 हफ्ते लगातार हम प्रीच करेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा पॉइंट बताते रहेंगे ताकि लोगों के दिमाग में ये आए। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि बार बार समझाकर आपको सही करना, समझाकर आपको कोई अच्छा काम करवाना, ये सही नहीं है। अपने आप करना चाहिए, अपने आप। तुम शायद जानते नहीं हो, तुम एक रियल डायरेक्शन में हो। हालेलुया। एक ऐसी रियल डायरेक्शन में जहां तुम नाश नहीं होंगे। वो लोगों के बारे में सोचो जिनका न्याय कर्म के हिसाब से होगा, क्योंकि उनके पास वो जो परमेश्वर का प्रतिरूप उद्धार करता है वो नहीं है। तो जब उनके पास उद्धार करता नहीं है तो उनका न्याय कैसे होगा? कर्म के हिसाब से। और उनके लिए बड़ा रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है उद्धार पाना, क्योंकि लोग उतने अच्छे कर्म नहीं करते जितने क्या करते हैं, बुरे कर्म करते हैं। दुकान है, खाने पीने की चीजें हैं, दूध दही की दुकानें हैं, तो रोज तो नकली चीजें बेचते हैं, हेरा फेरी, गलत चीजें करते हैं, झूठ, आंखों से पाप करते हैं, सोच से पाप करते हैं। तो कुल मिलाकर उनके लिए बड़ा तगड़ा रिस्क है उद्धार पाना। लेकिन तुम तो रियल डायरेक्शन में हो। तो जब तुम रियल डायरेक्शन में हो तो फिर तो तुम कितने उत्तम हो। तुम तो संसार के लिए एक नमूना हो। दुनिया तुम्हारे जीवन को देखकर बचाई जाए। तुम्हारा मन, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चलना, तुम चर्च में जब आते हो, तुम जब संसार में रहते हो, अपने घर में रहते हो, अपनी गली में हो, तुम्हें मोहल्ले के लोग जाने तुम कौन हो, ये तुम्हारा वो मसीही जीवन है, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं मसीह जीवन, इंग्लिश में कहते हैं क्रिश्चियन जीवन। जैसे लोग इसको एक धर्म कहते हैं, क्या कहते हैं। एक दिन की बात है, मैं अपनी गाड़ी में ना, जो सरकार ने मुझे एक गनमैन दिया ना सिक्योरिटी के लिए, पुलिस वाला दिया, तो मैं बात कर रहा था, तो उसको मैं कह रहा था कि ये जो दूसरे लोग हैं ना संसार के, वो हमेशा हमारे ऊपर दोष लगाते हैं, हम लोगों का धर्म बदलते हैं, पैसे देकर ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो मुझे कहता है पहले मैं भी सोचता था, लेकिन अब इधर आता हूं तो मैंने तो देखा आप तो लोगों से मांगते हो, 20 डालो, ये काम के लिए डालो, ये काम के लिए चाहिए। कहता मैं यहाँ आया तब मुझे पता चला आप तो अपनी संगत से मांग रहे हो अपने काम वो करने के लिए। अब मुझे क्लैरिटी है, आप किसी को नहीं कोई पैसा पूसा देते, लेकिन लोग कितना झूठ बोलते हैं। सोच कर देखो उनका हाल बेचारों का। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो फिर से आप इस विषय में ध्यान दो
वैसे तो बाइबल में एक जगह पर लिखा है कि इब्रानियों में लिखा है कि मैं थोड़ा सा ये वचन पढ़ाना चाहता हूं। वैसे वचन तो ये है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को एक बड़े विषय में ढालना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं उस बातें सब तुम्हें समझाऊं, तुम्हें ये वचन पढ़ाना बड़ा जरूरी है, ठीक है? इस वचन से तुम्हें समझ आएगी। ऐसे लिखा है इब्रानियों 6:1, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं, है ना? ऐसे लिखा, और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने और बपतिस्मों, हाथ रखने, मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। और आगे लिखा, यदि परमेश्वर चाहे तो हम ये भी करेंगे। हालेलुया। इस वचन से तुम्हें क्या सीखने को मिलता है? ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए। इस वचन से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है कि मसीह की आरंभ की शिक्षा, मतलब बेस की शिक्षा, जहां से तुम्हारा विश्वास शुरू होता है, वो बातें, है ना? जैसे मरे हुए कामों से मन फिराना, जैसे अभी मैं टीचिंग दे रहा था, थालियां फेंकते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो ये वो काम है जो गलत है, तो ऐसे काम मत करो, ऐसी शिक्षा देना, या विश्वास रखना, ये करना, ऐसी शिक्षा, बपतिस्मा या हाथ रखना, दूसरे तीसरे पॉइंट जो बेसिक पॉइंट है। तो बाइबल में लिखा, क्या हम ऐसा अब नहीं करेंगे? हम तो सिद्धता की ओर बढ़ेंगे, सिद्धता की ओर। तो अब टाइम है तुम्हारा फोकस का, सिद्ध बनने का, आगे बढ़ने का, या तुम्हें बार बार यही सिखाना पड़ेगा? बोलो, तुम्हें बार बार क्या वही बेसिक चीजें समझानी है, या अब तुम सीख गए और अब खुद बहुत आगे बढ़ना चाहते हो? विषय तो ये है, तुम बहुत आगे बढ़ना चाहते हो ये मन है, या बार बार तुम इधर से घूम कर आते हो, आए आए प्रे करते हो, आए हमारे हालात, आए जी, ये घूम फिर कर उसी चक्कर में पड़े हुए। इतने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आए हो, वो क्या कर सकता है, कितना ताकतवर है, ये समझना, ये बढ़ना, ये आगे बढ़ना, ये विषय तो बन नहीं रहा। वही शिक्षा देकर तुम्हें समझाना, नहीं ऐसे चलो, नहीं ऐसे विश्वास करो, नहीं ऐसे अंगीकार करो, नहीं ऐसे चलो, फिर महीना आया, फिर महीने मर गए जी, गए जी, फड़ लो जी, बचा लो जी, मैनू चर्च रख लो, मैं ठीक करो, मैनू थोड़े दिन करो, मैं रहना इत्थे, फिर हालात आ गए। हद हो गई है। क्यों ऐसे होगा? जब समझ, फोकस और सिद्ध बनने का दिमाग मन नहीं। जब दिमाग दिल परमेश्वर पा लिया है, अब मुझे आगे बढ़ना है, सिद्ध बनना है, तो फिर ऐसी की तैसी हालात होगी। वो कहां रहेंगे फिर? जब हमारा रिश्ता खुदा के साथ बनेगा, जब हम बढ़ते जाएंगे उसकी इच्छा में। ये बढ़ने का विषय है, वो बच्चों जैसे नहीं, चल लाला निप्पल मोच, फिर शिक्षा दे रहे निप्पल वाली, फिर हद होगी। क्या निप्पल वाले रहना चाहते हो आप लोग हैं, या बहुत आगे बढ़ना चाहते हो? तो खुदा तो आपको बहुत आगे बढ़ाने की बात कर रहा है ना यहां पर। उसका विषय, उसकी बातें आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन हमारी सोच छोटी है, हमारा ध्यान छोटा है। हम वो बात को पकड़ नहीं रहे जो परमेश्वर बात कर रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो आज इन्हीं पॉइंट्स को पकड़कर आगे बढ़ना है।
लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं इन दिनों में सही विश्वास के ऊपर बात कर रहा था। ये विषय बहुत बढ़ने वाला है, सही विश्वास। मैं ये बात नहीं कर रहा तुम विश्वास करो विश्वास करो विश्वास करो, मैं ये बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं सही विश्वास के ऊपर। तुम्हारे लिए बड़ा विषय है सही विश्वास, क्योंकि अगर तुम्हारा सही विश्वास नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में नेगेटिविटी काम करेगी, गुप्त में नेगेटिविटी काम करेगी, तुम्हें डाइवर्ट करेगी, तुम्हारे काम रोक देगी, तुम्हारे हालात बढ़ा देगी, कुछ ना कुछ तुम्हारी जिंदगी में आगे पीछे होता रहेगा होता रहेगा। अगर तुम्हारा विश्वास सही नहीं है, तुम्हारा रिश्ता सही नहीं है, तुम सही से परमेश्वर के साथ नहीं चल रही, ये बड़ा विषय है हमारे लिए। सही से परमेश्वर के साथ चलना, हमारा अच्छा मन होना और सही विश्वास हमारे अंदर रहना। आप जानते हो, मैं जब वहाँ संगति करने गया था उस गांव में, चवंडा गांव में, तो वहाँ पर संगति बड़ी लेट हो चुकी थी और हमारे पास परमिशन, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है तो ज़्यादा देर तक फिर अच्छा नहीं लगता अगर कुछ बोलेगा गवर्नमेंट सरकार। तो मैं भी फटाफट बोल रहा था कि जल्दी जल्दी बात करें, जल्दी जल्दी लोगों को समझाएं, ताकि थोड़ा जल्दी था मेरे दिमाग में, ठीक है ना, टाइम की वजह से। लेकिन वहां पर ना मैं लोगों को वर्ड दे रहा था। वो वर्ड आप लोगों में से कितने लोगों ने वो मीटिंग को सुना है? हाथ ऊपर करो जिन्होंने सुना है। नहीं, जाकर सुना है या अपने घरों में सुना है? कुछ लोग जाकर सुने होंगे, कुछ लोग अपने घरों में सुना है, ठीक है। लेकिन अगर आपने घरों में सुना है तो फिर क्या सुना था वहां? क्या शिक्षा थी? क्या तुमने वहां से सीखकर पकड़ा है? ये बड़ा विषय है। खाली आना बैठ जाना, चले जाना, आना बैठ जाना, ये विषय नहीं है। विषय तुमने क्या सीखा था, क्या समझा था वहां से। वहां पर मैं पुराने नियम से समझा रहा था कि इजराइलियों ने बहुत उतना तुमने भी नजदीकी से उसके पावरफुल कामों को नहीं देखा जितना इजराइलियों ने देखा था। कैसे मिस्र पर खुदा की पावर काम करती है ना। जैसे मान लो ये इजराइली हैं और इस साइड मिस्री हैं, तो मिस्रियों का पूरा पानी लहू बन जाता है, तो ये इनका नहीं बनता, सामने सामने है। बोलो, इनका पानी ये पी रहे हैं साफ, और थोड़ी दूर जाकर आगे उनका पानी क्या बन गया? लहू पूरा। ये इन्होंने देखा। इतने पावरफुल काम देखे। लेकिन जब जंगल में मन्ना खा रहे थे, एक ही चीज सालों से, तो दूसरी चीज चाहते थे, और चीजें खाने को दे परमेश्वर, क्योंकि जंगल में खेती नहीं था, कोई चीज नहीं थी, खाना नहीं था, तो परमेश्वर की ओर से ही मिलता था जो मिलना था। लेकिन उनका परमेश्वर से मांगना या लेना बड़ा ही खराब था, बड़ा ही खराब था। वो खराब इसलिए था क्योंकि उनको, वो शारीरिक थे, उन्हें आत्मिक समझ नहीं थी। आत्मिक रूप में कैसे बात करना है, आत्मिक रूप में परमेश्वर से कैसा मन रखना है, ये विषय उनके पास नहीं था। आज भी कई लोग ऐसे ही होते हैं। आत्मिक रूप में परमेश्वर के घर में कितने बजे आना है, उसका वचन कैसे पूरा करना है, वो क्या चाहता है परमेश्वर, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल से सुनते रहे, उसको कभी भी करने में ध्यान नहीं दिया, उसको कभी भी प्रैक्टिकली अपने जीवन में करने का विषय नहीं बनाया। इसे मैं करूंगा, इसे मैं मानूंगा, इसे मैं पूरा करूंगा, ये बात को मैं अच्छे से रखूंगा अपने मन में, ऐसे अंगीकार। एक चीज याद रखना आप सारे लोग, जो तुमसे नहीं होता, अगर प्रार्थना वचन पूरा नहीं होता, आज्ञाएं पूरी नहीं होती, तुम्हारे दिमाग में बार बार गंदे विचार आते हैं, व्यभिचार के विचार आते हैं,
बार बार गलत चीजें तुम करते हो, तो इनके लिए एक ही चीज है, सिर्फ अंगीकार खुदा के सामने। तुम रोज रोज बोलो, ये मेरे लिए नहीं, ये गंदे विचार हट चुके हैं, ये मेरी आदत दूर हो चुकी, ये नशा मुझसे दूर हो चुका, ये फोन देखना मुझसे दूर हो चुका, मैं आज्ञाओं को मान रहा हूं, मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूं, मैं जबरदस्त प्रार्थना कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा, उठते बैठते बोलते जाओ, रोज रोज बोलते जाओ, फिर देखना फल कितना बड़ा होगा। तुम हैरान हो जाओगे, तुम सोचते रह जाओगे खुदा की पावर को, सामर्थ को देखकर, जब तुम ऐसे अंगीकार करना शुरू कर दोगे। ये तुम्हारे लिए देखो क्या होता है। आज यहां पर एक बहन की गवाही थी, थोड़ा सा मैं भूल गया, मुझे कुछ कुछ याद है लेकिन अभी और भी याद आ जाएगा। हाँ, उसका बच्चा जो था एबनॉर्मल था, जम्मू से, ठीक है। तो जो भी घर में आते थे तो तोड़ फोड़ करता था, गालियां निकालता था, क्योंकि वो एबनॉर्मल है ना, उसके पास हमारे जैसा ठीक ब्रेन नहीं है, ठीक दिमाग नहीं है, उसका दिमाग एबनॉर्मल है, इसे जन्म से ऐसा पैदा हुआ। तो गालियां निकालना, चीजें मारना, घर से चले जाना, चिक्के मारना, उसको नहीं समझना वो, क्योंकि मंद बुद्धि बच्चा है। लेकिन जब उन्होंने विश्वास किया, क्योंकि उसने कहा कि इस मिनिस्ट्री में मुझे आकर समझ आया पॉजिटिव प्रार्थना करना और पॉजिटिव शिक्षा समझ आई, ठीक है। इधर देखो सारे लोग, ध्यान दो। अब ये क्या विषय है, क्योंकि अलग अलग मिनिस्ट्रियां वाले लोग होंगे, तो कई लोग सुनते होंगे ये क्या बोलते हैं, पॉजिटिव मिनिस्ट्री, पॉजिटिव शिक्षा, पॉजिटिव प्रार्थना ना, सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे। हालेलुया। तो ये बड़ा विषय आपके लिए, पॉजिटिव मिनिस्ट्री इसको क्यों कहते हैं। पॉजिटिव मिनिस्ट्री का मतलब ही ये है कि तुम्हें यहां पर परमेश्वर के ज्ञान के साथ बिल्कुल ठीक किया जाता है, तुम्हारे मन को, तुम्हारे विश्वास को। क्योंकि जैसे जैसे मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो दूसरी मिनिस्ट्रियों में क्या करते हैं, किसी भी मिनिस्ट्री में चले जाओ, वहां पर पास्टर जी बोलते हैं फायर को रिलीज करो, अपने बंधनों को तोड़ो। क्या करो, अपने बंधनों को तोड़ो, जो तुम्हारे ऊपर बंधन है बंधनों को तोड़ो। हमारे पास लोग आए जो ऐसे ही कर रहे थे, 3 साल से 4 साल से फायर रिलीज कर रहे थे और अपने बंधनों को तोड़ रहे थे, श्रापों को तोड़ रहे थे, बंधनों को। जब हमारी मिनिस्ट्री में आए तो हमने समझाया उन्हें कि देखो, तुम बाइबल पढ़ते नहीं हो, बाइबल में क्या लिखा है, यीशु मसीह बताओ क्यों क्रॉस पर चढ़े। हम ऐसे पूछते लोगों से, यीशु मसीह का क्रॉस पर चढ़ने का मीनिंग क्या था, मतलब क्या था। क्योंकि उनको ये, उनके दिमाग को पूरा समझ देना है, पॉजिटिव विषय को समझाना है। जब उन्हें समझ आती कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, हमारे बंधनों के लिए, हमारे शरापों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए उनका कुर्बानी हुई, उनका शरीर तोड़ा गया, उनका पवित्र लहू बहाया गया, तो वो शराब बंधन तोड़ दिए गए हैं। अब जब लोगों को ये बात समझ आई तो उन्होंने ये बात को विश्वास करना शुरू किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे बंधनों को तोड़ा है, तूने मेरे शरापों को तोड़ा है, मुझे फ्री की। अब ये पॉजिटिव है, बोलो। इसलिए इस मिनिस्ट्री को कहते हैं पॉजिटिव मिनिस्ट्री या पॉजिटिव प्रे, पॉजिटिव शिक्षा। क्योंकि परमेश्वर ने मेरी बुद्धि को खोला और मुझे समझ आया कि बाइबल के अंदर क्या विश्वास करना है सही। अगर देखो तुम यहां आते हो, ठीक है, तुम यहां भी आते हो, इसे भी सुनते हो, उसे भी सुनते हो, तुम्हारा दिमाग खिचड़ी है, तो इसलिए तुम्हारे रिजल्ट नहीं आएगी। क्योंकि तुम यहां आते जरूर हो, लेकिन यहां की जो पॉजिटिव शिक्षा है तुम उसे आज तक समझ नहीं पाए। तुम्हें लगता है ठीक है, वो भी ठीक कर रहे, ये भी ठीक कर रहे, वो भी ठीक कर रहे। इधर एक बंदा होते ना, वो जो
पीर बाबा होते हैं, वो जितने बाबा, चाहे वो जिंदा है चाहे मर गए, सारे बीड़ियां सिगरेटा चिल्मा पीने वाले होंगे। बोलो क्या करते वो? बोलो, चाहे वो बाबा मर गया चाहे बाबा जिंदा है, सारे क्या पीते हैं? बीड़ियां, चिल्मे, भांग, वो गोली, क्या बोलते हैं उसको, चर्स, ऐसे मलकर ना उसको, वो जो बाहर पौधे होते मलकर काला काला सा निकलता है उससे, फीम जैसे, चर्स बोलते हैं उसको, बीड़ी में सिगरेट में डालकर मस्त है, मस्त है जी, ऐसी मस्त है, अनुमस्त कहते लोग। आपको समझ आया? अब लोग उनकी पूजा करते हैं। अब दुनिया के हिसाब से तो कोई फर्क नहीं, ठीक है जी, वो भी प्रभु है जी, गुरु है जी। अगर तुम भी ऐसा समझते हो तो फिर तुम्हारा विश्वास कहां सही हुआ? अभी तुम्हें कहां समझ आई कि मैं अब राइट हूं? तुम भी दुनिया की तरह आगे पीछे हो जैसे दुनिया है। कितनों को बात समझ आ रही है? इसीलिए ये समझना बड़ा जरूरी है। क्या यीशु मसीह ने बंधन नहीं तोड़े? क्या उसने श्रापों को नहीं खत्म किया? तो जब उसने बंधन तोड़ दिया, तुम्हारे श्रापों को खत्म कर दिया, जब उसने तुम्हारे सारे पापों के लिए अपना मौत, तुम्हारी मौत को लिया, जब उसने अपना शरीर तोड़वाकर तुम्हारी बीमारियों को भी खत्म किया, अब यहां तुमने जो करना है ये पॉजिटिव है। अगर तुमने किया ना तो तुम नेगेटिव हो, फंसे रहोगे सालों साल। कुछ लोग इस विषय में स्ट्रांग नहीं, इस विषय में पूर्ण मन नहीं, अच्छे से दिल नहीं, लेकिन जिनका है ना, उनको देखो उनकी जिंदगियां कितनी ब्लेस है। उनको कभी चेक करना कितने अंदर से खुश है इसी मिनिस्ट्री में, कितने ब्लेस्ड है, कितनी बरकतें, कितना सब बेस्ट है। परमेश्वर के सामने बातें रखते हो, रिजल्ट आते। उनसे पूछो जिन्हें इस बात की वैल्यू की समझ आई और जिन्हें नहीं आई। और जब वो बहन बात कर रही थी कि मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का, मैं पॉजिटिव प्रार्थना करने लगी क्योंकि मैं पॉजिटिव मिनिस्ट्री में, पॉजिटिव शिक्षा में हूं, तो मैंने सोचा आज इसको क्लैरिटी देते हैं आप लोगों को। ये क्या है पॉजिटिव मिनिस्ट्री? क्या दूसरी मिनिस्ट्रियां नेगेटिव है जो ये पॉजिटिव है? भाई वो भी प्रभु की है, लेकिन वहां अंतर ये है कि हमें परमेश्वर ने जो बुद्धि दे दी, समझ दे दी। इन दोनों बहनों को उठाओ और वो ऐनक लगाई बहन को आगे बढ़ाओ, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, सिर के ऊपर, हाँ यही, इसको आगे बुलाओ। हाँ, जिसने अब हाथ में पकड़ लिया ऐनक, आगे बुलाओ इनको। और भी बड़े लोग हैं लेकिन अचानक से सामने ये मेरे आगे, ठीक है? और भी इधर बहुत लोग हैं, उसे आगे बुलाओ जल्दी जल्दी। आप जब चर्च जाते थे 4 साल तक, क्या करते थे? अपने बंधनों को क्या करते थे? ओए कोड़िया, तू माइक अपने हाथ से पढ़ के बैठा, तोड़ते थे बंधन, है ना? हाँ जी। इधर देखो ध्यान से, प्यार से ऐसे बोल देता हूं कभी कभी, हालेलुया। हालेलुया। आपको कितनों को समझ आ रही है? अच्छा, जब आप चर्च जाते थे अपने क्या कर तोड़ते थे? बंधन तोड़ते थे अपने। कितने साल तोड़ते रहे? 3 साल। टूटे नहीं? नहीं टूटे ना, क्योंकि ऐसा है ना जैसे परमेश्वर के नियम से इनका काम मैच नहीं हो रहा, सही विश्वास, सही वर्ड मैच नहीं हो रहा। 3 साल तक बंधन तोड़ते रहे, और जब इसने हमें सुना, हमें समझा, हमारी मिनिस्ट्री से चुका है, ये हाथ ऐसे सोचने लगे हम क्या कर रहे थे। फिर उन्होंने अंगीकार करना शुरू किया, परमेश्वर आपने बंधनों को तोड़ा है, धन्यवाद। आपने हमारे श्रापों को खत्म किया है, धन्यवाद। अब ये अंगीकार करने लगे तो दिनों में रिजल्ट आने लगे जो 3 साल तक नहीं आए। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है विश्वास का, सही फेथ का। और ये पॉइंट मैं तुम्हें सिद्ध करने के लिए, बहुत आगे बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, जैसे मैंने आज सिखाया, क्योंकि आज तुम्हें इसे पकड़ना होगा। क्योंकि तुम बहुत सारे लोग ना इस मिनिस्ट्री की पॉजिटिव शिक्षा या शिक्षाओं को ऐसे चल रहे हैं जैसे ठीक है, चलो
करो प्रभु कभी कृपा। ऐसे कुछ नहीं होना, ध्यान बढ़ाना पड़ेगा हमें। तो आप लोगों के अब कितना आनंद से रहते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। यस, उनको भी कराओ, उनकी भी इच्छा होगी कुछ बोलने की, बहुत ज्यादा आनंद। बहुत ज्यादा ना। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। बैठ जाओ, आमीन। आप बात करो। जय मसीह पापा जी। जय मसीह की। आप कब से हो प्रभु में? 5 साल हो गए पापा जी। तुम किस मिनिस्ट्री से शुरू हुए थे? पापा जी इतने शुरू हुए सी ਅਸੀਂ। इथों ही हाँ जी। 5 साल पहले। हाँ जी जब आप आए थे तो क्यों आए थे इस मिनिस्ट्री में? पापा जी बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜੀ, कितने? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। उसके बाद आप कितना गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करो, कितनी बार इधर आके बार बार ले हैंड कराते थे? कराते थे? नहीं पापा जी, नहीं कराते थे। ये विषय है, क्योंकि समझ आ गई क्या करना है इन्हों हाँ को। जी अरे इनको समझ आ गई। वैसे तो ये किसी कभी चर्च में गए नहीं, ना इनको किसी दूसरे अगुवे की शिक्षा की नॉलेज है। नहीं पापा कोई है कभी सुना आपने नहीं किसी पापा को? जी, मैं देखी नहीं कभी कोई भी। कभी नहीं देखा ना इन्होंने। ये बात ध्यान रखना, सोच कर देखो इनके बारे में। जितने इनके हालात हैं, एक भी नहीं रहा आज, एक भी। यस आमीन। आज इतनी बरकत आई है। बेटा भी सेटल्ड हो गया, बेटी भी सेटल्ड होगी फॉरेन में। सब ब्लेसिंग ब्लेसिंग। नशे में चला गया था इसका बेटा, और क्या वहां से डिपोर्ट हुआ था दूसरे देश से? हाँ जी पापा जी, डिपोर्ट हुआ था दूसरे देश से, न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से डिपोर्ट हुआ था। उसकी बुद्धि को शैतान ने पूरा गड़बड़ कर दिया था। इन्हें लग रहा था कि वो खुद कहता था कि मेरा जीवन स्पॉइल हो गया, हमेशा के लिए अब मैं जिंदगी में कुछ भी ना बन सकता हूँ, ना कुछ कर सकता हूँ। लेकिन जब इसको समझ आया करना क्या है परमेश्वर के साथ, एक्चुअली परमेश्वर है कौन, क्योंकि ये इनकी ज़्यादा मैं बात नहीं बता सकता, ऑनलाइन मीटिंग है। लेकिन याद रखना, इनके पति यहाँ जॉब करते थे, वो हम बात नहीं बता सकते, ठीक है? इंस्पेक्टर है एसजीपीसी में। नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं बोलो। कोई बात नहीं पापा जी, क्योंकि मेरे परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं। हाँ, आप समझते हो या नहीं समझते हो? लेकिन ये बात याद रखो, कितनी बरकत आई इन्हें, Yes, कितनी कितना परमेश्वर ने काम किया। ये बात को सीख लो आप लोग, ठीक है? ये सब तब हुआ जब इनके पास सही नियम आए। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग और बैठे हैं जो सही शिक्षा को पकड़ने के बाद सही से खुदा के साथ अच्छे मन से चल रहे हैं, और ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग ही Yes, आमीन। उनके पास नहीं है। वो लोग जो इतनी बड़ी शिक्षा को पकड़ने के बाद, सुनने के बाद, यहाँ पर आने के बाद आज भी पता नहीं टांग इधर है, कोई उधर है, कोई सोच उधर है, कोई इधर है। ऐसा ही दिमाग है कुछ लोगों का, हो सकता है। और वही लोग अपनी आशीषों को नहीं ले पा रहे जो कि परमेश्वर आपको आसानी से देना चाहता है। और क्योंकि ये अनुग्रह है, तो अनुग्रह में तुम्हें समझना है कैसे अनुग्रह होता क्या है, क्योंकि अब व्यवस्था नहीं है। अब तुम्हारी रीति रिवाजों, तुम परमेश्वर के सामने अपने रीति रिवाजों से, किससे? उसके नियम को मैच करो अपने रीति रिवाजों से, तो कहाँ मैच होगा? वो होगा नहीं। ये बात याद रख लो। तो बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। इसलिए मैं तुम